सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी कैलेंडर है, इंडिया में खटपट है और बिहार के सीएम को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग है। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बहुत सी प्लानिंग हुई, कई कमेटियां बनी, कई सब कमेटी भी बनी और दावा किया गया कि तेजी से काम किया जाएगा। लेकिन पटना, बेंगलुरु और फिर मुंबई की बैठकों के बाद इंडिया गठबंधन उसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है कि नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए पीएम उम्मीदवार कौन होगा। वैसे तो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं पार्टियों की सेकंड लाइन अपने अपने नेताओं के लिए बैटिंग करने में भी जुटी हुई है। इंडिया गठबंधन में आरजेडी और जेडीयू की तरफ से आज नीतीश कुमार के नाम की चर्चा छेड़ दी गई। इससे पहले कल आरजेडी नेताओं ने फुलवारी शरीफ में चादर चढ़ाकर नीतीश कुमार के पीएम बनने की दुआ भी मांगी। आरजेडी कह रही है इस बार पीएम बिहार से ही होना चाहिए, नीतीश कुमार योग्य व्यक्ति हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। प्रवक्ताओं के बयान के बाद आज पीएम की कुर्सी वाले सवाल पर अरविंद केजरीवाल की भी एंट्री हुई। उन्होंने कहा हमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करनी चाहिए, देश में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें सभी 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री हों। पीएम उम्मीदवारी पर बयानों वाली इस रेस में नीतीश कुमार के पुराने साथी प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर तंज किया। कहा लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है, लेकिन इनकी बातें प्रधानमंत्री से ही शुरू होती हैं। वैसे जब नीतीश कुमार की चर्चा छिड़ी तो बीजेपी की तरफ से भी तीखा हमला किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुस्लिम वोटों के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार ने कुकर्म किया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा ये तो पता नहीं, लेकिन शुरुआती बयानों के जैसे रुझान आ रहे हैं, इससे ये तो समझ में आ रहा है कि हंगामा खूब होगा। एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए, हम देश के हित में काम करेंगे। इस बार बिहार का प्रधानमंत्री हो, ये मेरी अपनी इच्छा है, अपनी मांग है और मैं चाहूंगा कि बिहार का लोग नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री हों। आज नीतीश कुमार हैं तो बीजेपी ने नीतीश कुमार बनाया है, जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनते, इसी लालू यादव से। और आज मुख्यमंत्री अगर हैं तो बीजेपी का एहसानमंद रहें। कोई दुआ कर रहा है तो इसमें कोई बुराई है नहीं। एक बिहारी होने के नाते हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार से कोई प्रधानमंत्री बने। आदर नीतीश कुमार जी में वो क्षमता है, वो योग्यता है, वो अनुभव है, वो प्रधानमंत्री बने। आरजेडी का एमपी है 0, लोकसभा में आरजेडी का 0 एमपी है, 0। लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री कौन देश का होगा ये तय करेंगे। कोशिश की और दुआ की कि बिहार में अमन अमान रहे और उनके लिए दुआ की गई कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। इसकी दुआ यहाँ की गई और लोगों ने आमीन कहा। देखिए हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग एक एक आदमी फील करें कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना। आपने नोट किया होगा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री हों। जाहिर है 140 करोड़ लोग पीएम तो हो नहीं सकते, ये सिर्फ कहने वाली बात है। और इस बात की आड़ में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार वाले सवालों को घुमा दिया। वैसे पीएम उम्मीदवार का तय ना हो पाना इंडिया गठबंधन में विवाद का एकमात्र कारण नहीं है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक तय नहीं हो पाए हैं। इसमें पहले नंबर पर है पीएम मोदी के खिलाफ चेहरा तय करने की बात। दूसरे नंबर पर संयोजक का पद, सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी तय नहीं हो पाया है। साझा रैली होने की बात थी, मध्य प्रदेश में रैली तय करने की बात भी हो गई थी, लेकिन वो रद्द कर दी गई। इंडिया गठबंधन का एजेंडा जैसे जाति जनगणना पर मतभेद खुलकर सामने आ चुका है।
वैसे इसके अलावा भी इंडिया गठबंधन में कई मोर्चों पर संग्राम है। सबसे ज्यादा खटपट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस और डीएमके के बीच है। एक एक करके समझिए। पहले आप और कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आपकी सरकार ने पंजाब में कांग्रेस के एक विधायक को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब कांग्रेस ऐलान कर चुकी है कि वो सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अकेले 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल में है। वहां अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। अधीर रंजन चौधरी ने सबसे पहले ममता बनर्जी के स्पेन दौरे को फिजूल खर्ची कहा, फिर पश्चिम बंगाल में डेंगू को ममता निर्मित डेंगू कह दिया। इस पर टीएमसी ने अधीर रंजन चौधरी को गठबंधन धर्म पालन करने की नसीहत दी। इससे पहले टीएमसी जाति जनगणना को इंडिया गठबंधन के एजेंडे में शामिल करने का विरोध कर चुकी है। तमिलनाडु में डीएमके के रुख से दिल्ली में कांग्रेस टेंशन में है। डीएमके नेता लगातार सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। कांग्रेस ने डीएमके के बयान से तो किनारा कर लिया, लेकिन बीजेपी को जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो इंडिया गठबंधन के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है। खासकर टीएमसी और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को परेशानी तय है। हालांकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सब ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन कैसे ठीक होगा इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दरअसल कांग्रेस की समस्या यह है कि वो ज्यादातर राज्यों में बीजेपी के साथ क्षेत्रीय दलों से भी लड़ाई के मैदान में रही है। अब उसे इन्हीं के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है। उदाहरण से ऐसे समझिए कि यूपी में पहले समाजवादी पार्टी से लड़ाई थी, अब गठबंधन करना है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में टीएमसी से लड़ाई थी, अब गठबंधन करना है। केरल में विधानसभा में लेफ्ट से लड़ाई थी, लोकसभा में अब गठबंधन करना है। पंजाब में विधानसभा में आम आदमी पार्टी से लड़ाई है, लोकसभा में अब गठबंधन करना है। दिल्ली में भी यही हाल है, आम आदमी पार्टी से लड़ाई है और अब गठबंधन करना है। गुजरात में कांग्रेस बीजेपी के साथ आपसे भी लड़ रही है। हिमाचल में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम से परेशान है। गोवा में भी यही हालात हैं, वहां भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से परेशान है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन का रास्ता कांटों से भरा हुआ है और इसमें अभी बहुत संकट है। इन्हें इन संकटों को दूर करने के लिए बहुत सी तैयारियां करनी होंगी। हालांकि झटका बीजेपी को भी लगा है। तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी एआईएडीएमके ने गठबंधन तोड़ लिया है। पंजाब में बीजेपी को बिना अकाली दल के चुनाव में जाना होगा। हालांकि बीजेपी को कर्नाटक में जेडीएस का साथ मिल गया है। बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां भी तेज कर दी हैं, जिसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव से हो रही है। कल गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में बैठक की थी। आज छत्तीसगढ़ में बैठक हुई। जेपी नड्डा ने दिल्ली में बैठक की। पीएम मोदी का चुनाव राज्यों में दौरे का कैलेंडर भी आ गया है। पीएम मोदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा शुरू करेंगे। 1 अक्टूबर को सबसे पहले पीएम मोदी तेलंगाना जाएंगे। सोमवार 2 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। 2 अक्टूबर को ही पीएम मोदी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जाएंगे। मंगलवार 3 अक्टूबर को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। गुरुवार 5 अक्टूबर को फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश जाएंगे। यानी अगले पूरे हफ्ते चुनावी राज्यों में पीएम मोदी के तूफानी दौरे होने वाले हैं।